कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नमः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों तथा बड़भागी सज्जनों, भगवान जी की कृपा का पूरा लाभ उठाते हुए हम लोग प्रवेश किए हुए गए पुरुषोत्तम योग गीता भक्ति से भरपूर ये 15वां अध्याय। भगवान जी उत्तम है निस्संदेह। हमारा रोम रोम पुकार चुका है, पुकार रहा है, पुकारता रहेगा। हमारी बुद्धि मान गई, हमारा मन मान गया, हमारे कार्यों में उनकी झलक मान गई। भगवान जी ही उत्तम है। फिर भी भगवान ने कितने बढ़िया और अनुपम दृष्टांत दिए हैं जिससे हम पूर्णपेन सहमत होते चले जाएं और हमें कोई भी बहका न सके। कैसे आकाश में दिखलाया, उसके बाद धरती के अंदर, उसके बाद अपने श्वासों में धरूं और भरूं, फिर चारों गिजाएं पचाता हूं मैं। फिर कहा मैं आत्मा बन के तेरे ही भीतर में हूं। फिर कहा मैं तेरी जान प्राण हूं। मैं हूं तो बुद्धि मन तन और एक एक अंग प्रत्यंग अपना अपना काम कर रहे गए। गुड, इतना क्लियर किया मेरे देवियों भगवान जी ने। आगे बढ़ते हैं। जब भी फुर्सत घड़ियां मिल गए करें अवश्य में एकांत में बैठकर अपने गंभीरता पूर्वक चिंतन किया जाना चाहिए। क्योंकि इन बातों की सुनने के हम आदि नहीं थे, अब पहली बार सुनी है, तो जितना ज्यादा हो सके मनन किया जाना चाहिए। क्योंकि जितना मनन करेंगे शायद उतना ही ये बातें हमारी गहरी उतर जाएंगी। बातें भूलती वही हैं जिस पर हम मनन नहीं करते। अगर हम यहाँ रुचि लें, एकाग्रता दिखाएं और घर में जाके मनन करें तो ये बातें हमारे अंदर सदा सर्वदा के लिए बैठ जाएंगी। लो, अब भगवान ने एकदम करवट बदली। किसकी? उपदेश की। अब ये विषय 15वें अध्याय में बड़ा सूक्ष्म है। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं समझाऊं और किस तरीके से कह रही है कि भगवान उत्तम है। ये तरीका देखिए जरा। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरा अक्षरा एवच क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षरा उच्यते। हरि ओम। बोलो बोलो हरि ओम। प्रेम से बोलो हरि ओम। तत्सत। इस संसार में एकाग्र जाओ देवियों, बिल्कुल एकाग्र में सजनों। भगवान कह रही है इस संसार में दो पुरुष है, दो पुरुष। हां, एक क्षर एक अक्षर, अर्थात एक नाशी एक अविनाशी। वाह, क्षर तो ये 84 लाख योनियां है। क्षर बताइए जो खुर जाए, डिजॉल्व हो जाए। क्षर से बिगड़ा हुआ शब्द खुर जाना, डिजॉल्व हो जाना। तो जो खुर रही है 84 लाख योनियां खुर रही हैं, और जो देख रहा है कि ये खुर रही है वो कौन है? भगवान जी। आप देख रहे हैं कि पतासा पानी में खुर रहा है, आप विटनेस है, आप स्पेक्टेटर है, लुकर ऑन है, देखे जा रहे साक्षी हैं। वाह, तो भगवान जी देख रही है वो अविनाशी है। जो देखने वाला होता है वो अविनाशी होता है, और जो चीज खुरी जा रही है तो वो नाशी। इसलिए भगवान उत्तम है। और फिर विचार करें,
जरा ध्यान से, संसार में दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। इसी को कह लो स्थावर और जंगम, इसी को कह लो चर और अचर। जैसे आज साइंस वाले कुछ वैदिक धर्म के नजदीक पहुंचते हुए कह रही हैं मैटर प्लस एनर्जी, दो चीजें प्रत्यक्ष, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैटर अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है एनर्जी पर। इससे जड़ पदार्थ बिल्कुल आश्रित है किसके ऊपर? चेतन पर। हम अपने नजदीक को ले लें शरीर को, शरीर के आंतरिक और बाह्य बलाई इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी अंग है ये जड़ है, अपने आप में काम नहीं करते। इनमें भगवान की शक्ति प्रवेश करे तो ये सुचारू रूप से अपना काम संपन्न करते रहती हैं, कोई शक वाली बात नहीं। तो जो जिसको चलाए वो उत्तम होता है, जो जिसके अधीन हो वो इंफीरियर होता है, वो उसके नीचे होता है। जैसे इंफीरियर सुपीरियर दो चीजें होती हैं। हाँ, तो ये सारा शरीर बुद्धि मन ये सब इंफीरियर है, जो आत्मा इनको चला रही है, भगवान की डिवाइन पावर इनको चलाती है। फिर एक दलील देखिए, ये नाशवान है। कैसे? जो चीज बनती है, निर्माण होता है, जिस चीज का निर्माण होगा हाँ उसका नाश हो जाएगा। भगवान का तो निर्माण नहीं होता, एनर्जी का तो निर्माण नहीं होता। ये बोलते तो हैं, एक्शन साहब बैठे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आप बोलते तो हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पर मैं क्षमा चाहूंगा हर एक से, जनरेट वो होती है जो पहले ना हो। तो मैं क्या बोलूंगा, मैनिफेस्ट होती है। अगर कोई भाई या मेरे अच्छे साहब ना करे सहमत तो मुझे सूझबूझ दे। है बोलते हैं जनरेट, और बिजली जनरेट कर रहा है जनरेटर। मैं भी बकवास जरूर करता हूं जैसे आप शब्द बोल देती हैं, लेकिन जमीर मेरी मुझे लानत मारती है। बिजली तो सर्वव्यापी है, हम कुछ एक साधनों द्वारा उसे प्रकट करती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं। जनरेट होती है जो दो, जैसे माँ बाप जनरेटर है बच्चों के लिए। बच्चे पहले 5 तत्वों में थे, उनको आपने कंपोज किया, बनाया, वो तो जनरेट हो गए। जो उनसे पैदा हो तो जनरेशन, ठीक, औलाद, ठीक है। लेकिन बिजली तो नहीं पैदा की जाती है, बिजली तो है, हमने रगड़ से उसे प्रकट किया, मैनिफेस्ट। अच्छा, तो शक्ति तो पहले होती है। शक्ति, अगर शक्ति भी जनरेट हो गई तो दुनिया एक सेकंड नहीं टिक सकती। ये दुनिया किस ताकत से, जो ताकत इसको टिका रही है, क्या उसको जनरेटर कहेंगे? जनरेट कहेंगे ना। संसार जनरेट होगा, संसार को तो हम कहेंगे जनरेट हुआ है, क्योंकि भगवान ने इसे गुणों और तत्वों से मिला करके कंपोज किया है, बनाया। लेकिन क्या भगवान ने अपने आप को बनाया है? भगवान इज द फाइनल सुप्रीम लॉस्ट अथॉरिटी। बच्चे वो अंतिम सत्ता है, अंतिम सत्ता अपने आप में रहती। इसलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा शब्द है स्वयं भू। स्वयं भू, भू मैंने प्रकट, स्वयं मैंने अपने आप जो प्रकट हो, किसी की प्रेरणा से नहीं, अपने आप प्रकट होती रहे। गुड। तो अब संसार में दो चीजें, एक तो इसका रचयिता है, इसका हम कहेंगे क्रिएटर। अच्छा, अपनी भाषा में कहेंगे सृष्टा। सृष्टा ने क्या किया? बनाई सृष्टि। तो जो चीज निर्माण की जाती है वो टूट जाएगी। निर्माण कार्य पहले नहीं था, आपने बनाया, नहीं रहेगा। तो क्या भगवान को भी कोई निर्माण करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप जन्माष्टमी बोलती हैं, ये बिल्कुल भूल है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का पावन अवतारी दिवस होता है। वो इज द इनकारनेशन ऑफ इनकारनेशन हॉलीडे। वो इनकारनेशन प्रकट हुए हैं। अच्छा, हमने बना लिया जन्माष्टमी। ना मेरा जन्म है, ना मुझको फना। भगवान की शक्ति का कभी जन्म होता है? भगवान तो अपने आप को प्रकट करते हैं और फिर भगवान अपने आप को अंतर्धान कर देते हैं। तिरोभाव हो गया। अच्छा, तो शक्ति भी अप्रगट है, कई साधन मिला करके, उपकरण मिला करके हम उसे प्रकट कर लेते हैं। शाबाश। अगर सचमुच बिजली जनरेट होती तो हम उसे स्टोर भी कर सकते, बट इलेक्ट्रिसिटी कैन नेवर बी स्टोर्ड। अगर हम उसे डाइसेक्ट कर सकते, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड, कैन नेवर बी डिवाइडेड। यही भगवान ने कहा है। तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर उसका हर शय में हिस्सा जरूर। ना पावर को हम इकट्ठा कर सकती हैं, ना उसके टुकड़े कर सकती हैं। तो जो इकट्ठा भी ना कर सके, स्टोर भी ना हो सके, कैन नेवर बी स्टोर्ड, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड, तो फिर वो क्या होती है? वो कंपैक्ट एज ए होल। तो शायद मैं समझा पाऊं या आपको ना समझा पाऊं। बड़ी कोशिश करता हूं मैं साधारण रूप में समझाऊं, पर कई विषय ऐसे चल पड़ते हैं, मैं मजबूर हो जाता हूं। ये शक्ति कंपैक्ट एज ए होल है,
यानी इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये जब भी रहेगी इस तरह रहेगी। संसार को रब ने बनाया है, छोटी से छोटी चीज भी बनी है और बड़ी से बड़ी चीज भी बनी है। शाबाश। तो ये क्षर है, ये जिस दिन से प्रकट हुए हैं उसी दिन से 5 तत्वों में मिलते चले जा रहे हैं। हम कहते हैं फलां मर गया, हमें समझाया नहीं गया, मर नहीं गया, क्या 5 तत्वों में मिल गया। संस्कृत में कहो ना मेरे पिताजी मर गए, तो संस्कृत में क्या कहेंगे, पंचतत्वे गता, मम पिता पंचतत्वे गता। इसकी संस्कृत ये बनेगी, मेरे पिताजी 5 तत्वों से आज ये 5 तत्वों में गता चले गए, गॉन टू देयर एलिमेंट्स, या डिकम्पोज हो गए। शरीर कंपोज हो रही है और जब शमशान में जाती हैं तो वो क्या होता है, डिकम्पोज, उन्हीं तत्वों में वापस चले गए। आइए मेरी देवियों, भगवान ने कहा अब 2 चीजें नजर आ रही, जड़ और चेतन। दूर न जाओ, शरीर को लो। शरीर माँ बाप की शक्ति से बना है, भगवान ने अपनी कारीगरी से बनाया है। और माँ बाप ने इसके बनाने में, भगवान जी क्या है, जैसे कोई मकान बनाता है तो वो बना रहे होते हैं मीमार या राज बना रहे होते हैं बेटे, तो मजदूर क्या करती हैं, ईंटे गारा देती हैं कि नहीं। हाँ, तो माँ बाप ने ईंटे और गारा दिया है बस, और बनाने वाले कौन, आर्किटेक्ट कौन है, भगवान जी। ईंटे गारा माँ बाप दे रहे हैं भगवान से, और ईंटे गारा जिसका जो बना रहा है राज, हाँ उसी ने मंगवाई है। ध्यान से देखा जाए तो बैकग्राउंड में सब भगवान जी, लेकिन वो अविनाशी है, संसार नाशी है। संसार जा रहा, चूंकि ये बनाया गया है तो जो चीज बनाई जाती है वो मिट भी जाती है। भगवान को बनाने वाला कोई नहीं, भगवान को उत्पन्न करने वाले कोई नहीं। शाबाश, भगवान का अवतार होता है मेरी देवियों। संभवामी युगे युगे, ये शब्द कितना कमाल का भगवान ने कहा है। संसार में 2 चीजें नजर आ रही हैं, जड़ और चेतन। जड़ को चेतन चला रहा है, लेकिन चेतन है, चेतन को चलाने वाला कोई नहीं। चेतन तो स्वयंभू है, अपने आप में है, वो लास्ट और फाइनल अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, उसी सबको छोड़ रहा है। उत्तम कौन हुआ, जो सबको चलाए, सबको भगाए, सबकी जान प्राण बने। दैट मस्ट बी कॉल्ड बेस्ट, सुप्रीम, यूनिक, अनपैरेलल, मैचलेस। उसको मेरे भगवान हमारे इष्ट देव जी उत्तम कह रहे हैं। क्या अच्छा दिया। संसार में 2 चीजें, 2 पदार्थ हैं, क्षर अक्षर, अर्थात पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल। अब इस तरह समझो, जब आप इस प्रकार डिस्टिंग्विश करेंगे, इस प्रकार मेरी बेटी एनालिसिस या विश्लेषण करेंगे, भगवान के आगे सिर झुकाना पड़ेगा। भगवान कौन, जो इन सब नाशी चीजों को चला रहा है, बना रहा है और अपने में वापस ले रहा है। भगवान कौन, इस नाशी चीजों को बनाने वाले, पालन करने वाले और अपने में वापस बुला लेने वाले। दैट इज आवर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, जो उत्पन्न करती हैं, पालन करती हैं और फिर इनको अपने में ले लेती है। पानी का बुलबुला पानी में उत्पन्न होता है, पानी पे खड़ा रहता है, हमारे देखते देखते पानी में विलीन हो जाता है। संसार भगवान से बना, भगवान की शक्ति से टिका है और भगवान में ही समा जाता है। संसार को समझने के लिए बुलबुले को समझ लो, जैसे बुलबुले की सत्ता है वैसी जहान की सत्ता है। शाबाश। इस तरह महापुरुष कहती हैं, जिसने भगवान का अनुभव करना है वो क्या समझने के बुलबुला नहीं है। क्यों, बुलबुला पहले था क्या, नहीं, ये विशेष प्रकार की वायु चली, उस वायु ने पानी को हिलाया और तो विषय पर उस हिलाने से बुलबुले, भंवर, तरंग, लहरें इत्यादि नजर आने लगी। हाँ, फिर वही वायु कुछ अजीब सी फिर चल पड़ती है, जिससे वो बड़ी बनाई चीजें फिर पानी में मिल जाती है। इसी तरह भगवान के कारण से ये सृष्टि बनी, उन्हीं की शक्ति से खड़ी है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। तो बुलबुला पहले में नहीं था, आखिर में नहीं रहता, तो पानी कहो। तो जिसने भगवान का अनुभव करना, आप कैसे कल्याण कामिनी और कल्याण कामी जीव, तो पहले समझे संसार नाम मात्र का, मियर नॉमिनल, जिसको हम कहते हैं मिथ्या, ये शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पोरेरी है। हाँ, इसकी बिगिनिंग नहीं, इसका एंड ही एंड है। हाँ, इसलिए पहले ही समझ ले कि ना होने के बराबर है। जैसे मेहमान को हम कहती है ना होने के बराबर, मेहमान परसों नहीं था, मेहमान आज है और कल सवेरे भी मेहमान नहीं रहेगा, 7 बजे गाड़ी पे चला जाएगा, तो मेहमान ना होने के बराबर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो टिका है। इसी तरह जिसकी शॉर्ट लिव हो या शॉर्ट पीरियड हो, उसको हमारा धर्म कहता है ना होने के बराबर। इस तरह क्या होगा, संसार की महत्ता आप खींच लेंगे। जो आपने संसार को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है मेरे देवियों, आप खींच लेंगे। आप सारी इंपॉर्टेंस किसको देंगे, अब अपने भगवान को, जिससे बना, जिसकी ताकत से चल रहा है और जिसमें सब समा जा रहे हैं।
सच्चाई की बात ये, अगर आप जल्दी जल्दी कल्याण चाहते हैं, संसार को जीरो कर दो कि इसको महत्ता भी मैं क्या दूं। संसार महत्ता देने योग्य है ही नहीं, क्योंकि हर क्षण ये इसी तरह डिजॉल्व हो रहा है जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। इसलिए भगवान ने कहा अक्षर, जो अक्षर है, जो इसको बना रहा है, चला रहा है, उसी को उत्तम कहा जाता है। वेरी गुड। ये चाहे आपको कितने प्यारे लगते हो, माता जी, पिताजी, बहन भाई, अपनी पत्नी, अपने पतिदेव, कितने गुरुदेव जी, देवी देवता कितने प्यारे, रहने वाले तो नहीं। देवी देवता भी, हाँ, अहला ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां चक्कर में है, सब इसी चक्कर में है, बेगुमा अर्थात निस्संदेह। ये तीन तत्वों, तीन गुणों के अंदर ही है और आखिर में लोप हो जाते हैं। ये सब के सब भगवान जी से आए गए, भगवान में लोप हो जाएंगे। तो उत्तम क्या हुआ? जो इन सबको बना रहा है, जो सबका साक्षी है। जैसे आप मेरे साक्षी हैं, मैं आपका साक्षी हूं। अच्छा, अब भगवान ने कितनी अच्छी दलील दी। उत्तम किसको कहेंगे? जो सदा रहे। संसार सदा नहीं रहता, इससे उत्तम किस बलबूते कहें? किस आधार पर संसार को उत्तम कहें? ये हमारी अज्ञानता थी जो हमने संसार की इतनी महत्ता बढ़ाई। जो संसार जा रहा था, जो संसार किसी काबिल नहीं था, उसकी हमने महत्ता बढ़ा दी। ये हमारी भूल। बहन भाई एक ही माँ बाप की होती। आप बहन भी है, भाई भी हैं, आपका भाई भी है, आप बहन भी है, दोनों आप हैं। देख लीजिए, आपको पढ़ाया बहुत गया, सब कुछ किया गया, रुपया बहुत खर्च किया गया दोनों बहन भाइयों को, लेकिन देख लीजिए माँ बाप की नजरें भाई पर है, बहन पे नहीं। क्यों? हमारा शब्द चलता है प्राय धन है, किसी की अमानत है जो हमने दे देनी है। देख लीजिए, जो जाने वाली हो, हालांकि हमारे पेट का बच्चा है, हमारे इतना पढ़ाया लिखाया, घर का श्रृंगार बनाया है, लेकिन जाने वाली है ना, लड़की की महत्ता नहीं है। देखिए, लड़की की महत्ता नहीं है। हमारा देश कर तो बड़ा जुल्म रहा है, आगे भगवान जाने। पता नहीं प्रकृति ने क्यों ये एक विशेष प्रकार का मशीन बना दी, विशेष प्रकार की, जिससे पता लग जाता है कि मेरे पेट में लड़की है। अब कितने कत्लेआम हो रहा है कि लड़की की इतना अनादर, कत्लेआम, और मेरे देश के अंदर, जबकि हम माता कहती हैं, देवी कहती हैं, भगवती कहती हैं, मातेश्वरी कहती हैं। इतने प्यारे प्यारे नाम हम अपनी लड़कियों को देती है, मातेश्वरी, देवी, और आज देख लो, बस नजर आगे लड़की है, कत्ल कर दो, जिसे हम बोलते हैं भ्रूण हत्या, हटा दो, नहीं ना चाहते। देख लो मेरे बच्चे, इतनी बेकदरी आपकी, नहीं चाहते आपको। क्यों? हमें शर्मिंदा कर देती है, हमारा सिर झुका देती है, हमें बहुत ही लज्जित होना पड़ता है जो चीज जाने वाली है। अब इस तरह हम तो कल्याणकामी है ना, हम अब संसार में भी डिस्टिंग्विश करें। संसार में ये सारा संसार जो मैनिफेस्ट हुआ है, ये जाने वाला, और जो इसको बनाने वाला है, बस वही मेरे भगवान है, वही मेरे हितैषी हैं, वही मेरे सर्वस्व। ऐसा भगवान बताकर आपके मन को अपनी ओर खींचना चाहते। भगवती जी अपनी ओर खींच रहे हैं, आपको अपनी ओर लगा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। एक लड़की कहती है मैंने शादी नहीं करनी। बताओ माँ बाप क्या दलील देती है? बेटी तू नहीं शादी करना चाहती? अच्छा, देख, जब तक तो हमें तेरी पूरी कदर होगी, हम तेरी पूरी कदर करेंगे, तेरी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे, लेकिन देख ले तेरी माँ भी बेचरोगन बन गई और मैं भी लंगर दीन बजावे दीन बीन, मेरा भी हाल देख मैं लंगड़ा हो गया और धीरे करके मैं भी जा रहा हूं। हमारे बाद क्या होगा? ये भाभी तेरी कदर करेंगी? नहीं। अभी भी देख ले कैसे नाक भौं सुकेड़ती है। जब तू कहते हमने ब्याह तो कहते हम भी तो किसी की थी, हम भी तो आई है कि नहीं, तू भी किसी के बन जा, हमारे सर बोझ क्यों बनती है? शाबाश, हमारे आगे नहीं दिया पुत्र होगा। कैसे ताने बजाती हैं पराए घर की, अब निकलना प्लेटफॉर्म खाली कर, या हमारे बच्चे आ रहे हैं। शाबाश। तो ये अभी भी ये कह रही है, बाद में क्या करेंगे? तो कैसी दलीलें दी जाती हैं और उसको मना लेती हैं। अच्छा, कारी दो फिर कोई ढूंढ के, जब बाप भी बेकदरी होनी है तो आप भी निकाल दो। तो क्यों आपकी है? क्योंकि आप जाने वाली है, टिकने वाली नहीं है। संसार को इसी तरह देखो कि संसार की चीजें तो कितनी ही ब्यूटीफुल, हैंडसम, अट्रैक्टिव हो, पर जब अब ये भाव बन जाता है तो अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। देयर विल बी नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन एट ऑल। ये चीजें तो जाने वाली, टिकी तो है ही नहीं। बस अब जो मन बिखरा हुआ था इनके अंदर, कितनी अच्छी दलील है हमारे प्रभु की, वो इनसे हट जाएगा। इनके साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन मन करके नहीं, तन करके। व्यवहार भी बड़ा मीठा होगा हमारा, लेकिन नॉट मेंटली, ओनली फिजिकली। कितने
शक्ति हमारे मन की बच गई हो। मेरे सजनों, मेरे देवियों, जो हमारे इनका चिंतन करता था, इनके लिए रोया करता था, इनके सपने आते थे, नो मोर नो मोर नो मोर। ये तो जाने वाली है, ये टिकने वाली थोड़ी है, ये कोई ठहरने वाली थोड़ी है, ये तो जाने वाली है, ये तो भागने वाली है। हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, यही भगवान चाहते हैं। और गीता जी का आप लोगों के लिए विशेषकर आपको भगवान कहना भी यही चाहते हैं, आपको बार बार बताना भी यही चाहते हैं, तन काम में मन रहे ध्यान में। क्या आप यू लोक परलोक बना लो। कितना अच्छा तरीका, कितना बढ़िया तरीका बता रहे हैं। तन काम में मन रहे ध्यान में। तन द्वारा तुम्हारे जो फराइज भी कम होते जाएंगे। जब आपने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने अपना जीवन अपने भगवान की ओर लगा के अपना कल्याण करना है, ये नाशवान प्राणी पदार्थों के लिए नहीं, ये जो पेरिशेबल चीजें हैं इनके लिए मैं सारी जिंदगी काट दूं, मेरे लिए शर्म की बात है। अब इनके लिए नहीं, अविनाशी के लिए मुझे टाइम लगाना है, उस इमॉर्टल हस्ती के लिए मुझे अपने आप को कंज्यूम करना है। इनके जो फराइज है मैंने काफी पूरे कर दिए, और जो अवशेष है उनके लिए मैं कोई वो नहीं बन रहा, शर्क वर्क नहीं कर रहा, हार्ड वर्क करूं, अपनी जान मारूंगा। लेकिन यही सब कुछ है, दिस इज ऑल बाय बी ऑल एंड एंड ऑफ लाइफ। हाय बी ऑल एंड एंड ऑफ लाइफ, यही मेरे लिए सब कुछ नहीं है। पहले हम सब कुछ यही समझते हैं, खाना पीना भोगना, बस। अब कहते हैं ना, यही सब कुछ नहीं है। जो इनके बैकग्राउंड में मुस्कुरा रहा है वो मेरा सब कुछ है। वेरी गुड। कितना आप अच्छा सलूक करते हैं ससुर के साथ, सास के साथ, ननन के साथ, देवर के साथ, सब अपनी ननदों के साथ, लेकर बैकग्राउंड में कौन है? पतिदेव। ये सब कुछ उसी के रिझाने, मनाने, खुश करने के लिए किए जा रहा है। कल वो शिक्र न दे कि तूने आकर के ये कर दिया, वो तो कैंची बन गई। आजकल बहुओं को कैंची कहती है, कैंची। जैसे कैंची 5, 6, 10 गज को टुकड़े टुकड़े कर देती है, इसी तरह आजकल के बहुएं टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो मैंने कैंची नहीं बनना, मैंने सुई धागा बनना। आए, मैंने सुई धागा बनना है, मैंने कैंची नहीं बनना। आपके घर में जहां कमी होगी मैं सुई धागा बनने आई हूं। मैं अपने असासा दे के, अपनी प्रॉपर्टी दे के उसको, ठीक है, जैसे सुई की प्रॉपर्टी है धागा, वो अपना धागा दे के जहां भी कोई फटा हुआ उसको सी देती है। वो भगवान की रस्म में वही अच्छी है जो अपनी कुर्बानी दे के घर की जहां भी कोई शॉर्ट कमी, कोई फॉलिंग, कहीं भी कोई त्रुटि है उसे दूर कर डाले। शाबाश। ध्यान दीजिए, महाराज जी चाहते इस तरह के, इस तरह रह लो, पूरा मन नहीं देना, चूंकि अगर देंगी सही, ये टिके हुए नहीं है। संसार में अंदर कितने गुण देखो, एक अवगुण ने सारे गुणों पे पानी फेर दिया, ये इनमें टिकाओ नहीं, इनमें टिकाओ नहीं। मेरे भैया गोपाल, हाँ आपकी इंटरव्यू हुई, आपने शादी करनी है, हाँ आपने पसंद की, बाबा क्या पसंद की? बिल्कुल है, वो 4,000 रुपए कमाती है, सुप्रिटेंडेंट है दफ्तर में, बिल्कुल। फॉरेन कंट्री से पढ़ पढ़ आई है, बिल्कुल। कद आपकी तरह, शक्ल सूरत भी आप मान चुके हैं, और लाखोपति की बेटी और एक ही बेटी है, उनका भाई भी कोई नहीं। हाँ, बड़ी बनाई जायदाद आपके हाल है, उनकी इंडस्ट्री आपके पास, सब कुछ। लेकिन मैं शादी नहीं कर रहा। क्यों? इतने गुण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रम 10, 11, 12 गुण है उसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक अवगुण है वो कि मैं तो 2 साल आपके पास रहूंगी, तो फिर मेरी मर्जी। मैरिज इज जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, ठेका है, ठेका है। वाह, जैसे मिलिट्री वाले ठेका देते हैं अपनी छोटी दुकानों का, उस तरह। इसलिए मैं नहीं शादी करता, मैं 2 साल रहूंगी। कितने गुण क्यों ना हो संसार के अंदर, और संसार कह रहे हम तेरे पास सदा नहीं रहेंगे। यू सोचा करो, यू सोच मेरी कोमल मन वाली, कोमल तन और कोमल मन, ओ मेरी भगवती, मेरी माता, मेरी बेटियों, इनकी गहराई में जाओ कि कितने गुण मैं एग्री करूंगा। लेकिन क्या ये रहने वाले गए? नहीं। वह लकीर फिर गई, हड़ताल फिर दिया हमने सारे गुणों पर। उस लड़की ने हड़ताल फिर, मैं 2 साल रहूंगी, उसके बाद नहीं। तो कौन उसे स्वीकार करेगा पत्नी के रूप में? हाँ, तो संसार को कौन दाना स्वीकार करेगा? भगवान ने यही कहा, क्या क्या, जो सुख का भी आगाज हो अंजाम गए, तो दाना कहां उससे जिसकी बिगिनिंग और एंड है, जिसकी आद और अंत है। दाना तो दिल लगाएगा नहीं। गधे जैसे जो इंसान है वो दिल लगा के क्या धक्के खाएंगे, जलील होंगे, खराब होंगे, वो खराब होंगे, वैसे नहीं होंगे। है शाबाश, है शाबाश, है शाबाश, बहुत अच्छे, वही दिल लगाया करेंगे, बहुत अच्छे। जरा ध्यान दीजिएगा आप, बस जरा सा मन हटना चाहिए। और ये बार बार कहिए, भगवान ही उत्तम है, इस शरीर में वही उत्तम है। बुद्धि उन्हीं की ताकत से, मन उनकी ताकत से, तन उन्हीं की ताकत से चल रहा है। जब वो उन्होंने अपनी शक्ति टाली, लोग उठाएंगे, फूकाएंगे। हाय, ये शरीर रहेगा क्या? तब तक जब तक भगवान ने अपनी शक्ति रखी हुई है, तब तक रहेगा। जी सरकार, कहिए, आपका जो है ट्रांजिस्टर चल रहा है, पर देखिए कब तक, जब तक उसके सेल वीक नहीं हो गए। सेल वीक हो जाएंगे तो ट्रांजिस्टर स्टॉप,
जो इसमें इतनी मीठी आवाज आ रही है, नो मोर। इस तरह आत्मा वीक तो नहीं होती, पर आत्मा का पीरियड है, अलॉटेड पीरियड जब खत्म हो जाता है, शरीर खत्म। ये तो बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह है या टेप रिकॉर्डर की तरह है। टेप रिकॉर्डर पड़ा रह जाएगा अगर सेल खत्म हो गए तो आत्मा अगर निकल की तो कुछ भी नहीं। लो, आपका मन अब भगवान जी की ओर जाएगा, उस चेतन की ओर जाएगा। आप व्यवहार करते रहिएगा, लेकिन आप क्या देखेंगे? टूटे हुए मन से करेंगे। आपका मन उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, इंटेंगल नहीं होगा, कीचड़ की तरह लथपथ नहीं होगा। ये वो अवस्था है जो भगवान ने इशारतन या संकेत किया था दूसरे अध्याय में, हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर इसके दलदल से मन निकल जाए। अब कितनी सच्चाई है कि ये सब चीजें जा रही हैं, क्षर है अर्थात नाशवान है, और जिसने बनाई है वो अविनाशी है। कुम्हार अविनाशी है, जो उसने ये मुंह बोलते चलते फिरते मटके और सुराइयां बनाई है, ये टूटने वाली है। ये तो कुम्हार भी टूटने वाला है, उसके मिट्टी के बर्तन भी टूटने वाले हैं, लेकिन भगवान भी तो कुम्हार है, जो त्रिलोकी को बनाई जा रही है और नाना प्रकार की योनियां रच डाली हैं और अपनी शक्ति से चला भगा रहे गए, लेकिन ये रहने वाली नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं सोचो एकांत में बैठकर, फिर इनमें कौन उत्तम हुआ? भगवान जी, भगवान जी, भगवान। आहा आहा आहा। सारे बैठ के विचार करती हैं। राम और रावण की राशि एक, पंडित करे विचार। राम और रावण की राशि एक, पंडित करे विचार। एक राशि तो पार लगावे, एक डुबावे मझधार। रावण राम की राशि एक को पंडित करे विचार, एक राशि तो पार लगावे, एक डुबाए मझधार। तो कहो जी कौन बड़ा? राम 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 राम। क्या तरीका अख्तियार किया है, तो बड़ा कौन हुआ? राशि दोनों की एक है, वो भी रा से बनता है, वो भी रावण भी रा से बनता है। ये तो कृष्ण भी का से बनता है और कंस भी का से बनता है। ये तो गांधी भी गा से बनता है और इनको गोली मारने वाला गोड से भी गा से बनता है। हाय मेरे भाई, सारे आपस में राशियां मिल रही हैं, पर कहो जी कौन बड़ा? है राम राम राम। यूं तो संसार भी एक ही है, बनाने वाला भी वही है, लेकिन इनमें अवगुण क्या है ये रहता नहीं। तो कहो जी कौन बड़ा? जो बनाने वाला है, जो रहने वाला है, जो स्टे करेगा वो ना कहिए। ये तो won't stay, even this will pass away. Intellect, mind and physical body won't stay, oh my mind, even this will pass away. फिर मन कैसे लगाए? भगवान ने कुछ बुद्धि खोली है आपकी, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सी अपनी विद्या को इधर टर्न कीजिए कि मैं कैसे उस प्राणी पदार्थ को के ऊपर अपने माइंड को सेट करूं जो कि हर क्षण डिसॉल्विंग डिसॉल्विंग डिसॉल्विंग। एक आंख में बैठ के विचार करना। भगवान ने आज क्या आशीर्वाद रूप में पाठ पढ़ाया? जहां में गए दो तरह की गस्तियां। वाह! जैसे बड़े बड़े दफ्तरों में दो तरह के अफसर होते हैं, एक गस्टेड, एक टेम्परेरी, तीसरा अडॉक कह लो। तो टेम्परेरी और अडॉक तो थोड़ी देर के लिए गए, जो गस्टेड है वो अपने पूरे साल 58 या 60 करेगा, वो परमानेंट है बेटे, परमानेंट। आजकल की बेचारी अनपढ़ी माताएं जा रही थी मंदिर के अंदर, रास्ते में गप्पे मार रही थी, एक आपस में रो पड़ी। क्यों ब्राह्मा, तू रोती क्यों है? तूने अभी क्या कहा था? मेरा पति तो भगवान कृष्ण की कृपा से ना परमानंद हो गया। परमानेंट क्यों, क्या कह रही है? परमानंद हो गया, तो फिर तू तो लक्ष्मी बन गई। मेरा पति तो भगवान की कृपा से परमानंद हो गया, इस वास्ते मैं रोनी है, तो मेरा पति तो तेरी मेरी है, तेरी मेरी टेम्परेरी, मेरा पति तो तेरी मेरी रह गया। हाँ, अब वो रो रही है कि वो तेरी मेरी है और मेरा पति तो परमानेंट है। तो हम भी तो, मेरे भी तो भगवान की ये कह रहे हैं, जो चीज परमानेंट है ध्यान उधर दो। जहां में गए दो तरह की गस्तियां, है फानी कोई और कोई जावेदा। वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरे प्रभु, वाह हमारे गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलोसफर। सुनिए तो, जहां में गए दो तरह की गस्तियां,
है फानी कोई और कोई जावदा, जहां की है मखलूक। सुनो, ध्यान से सुनो सजनों देवियों, हमारे नारायण हमारे जगत गुरु कह रही हैं, जहां की है मखलूक फानी तमाम, जहां की है मखलूक फानी तमाम, अजल से जो बाकी है उसको दवाम। इससे जो बाकी रह जाता है भगवान, वो शुरू से रहने वाले गए। बाकी ये जो मखलूक है, जो सृष्टि में प्राणी बने गए, ये टिकने वाले नहीं, ये जाने वाले हैं। तो कहो जी कौन बड़ा? भगवान जी। जो रहने वाले हैं वो बड़ा, जो आया और गया ताने, ये बुल्ला कह रहा है, जो आए जाए टिके नहीं, ताने कौन दानिश चित लाइए जी। हाय बेटे, जो आए जाए टिके नहीं, ताने कौन दानिश चित लाइए जी। अपने बच्चों को लेके बुल्ला शाह बाहर निकल आए और कहिए जरा वृक्ष को देखो, हाँ सदा तुखम दी तरफ निगाह करिए, जिस बीज से ये वृक्ष इतना बड़ा हुआ है उधर ध्यान दो, फल फूल पात और ना जाइए जी। ये तो खिजा आने वाली है, खाए खाए, इनकी तो खिजा आने वाली है। न फूल नजर आएगा, न फल नजर आएगा, न पत्ती नजर आएगी, टेढ़ियां टेढ़ियां नजर आएंगी मेरे सिर की तरह गंजे, सब उसकी तरह खिजान की तरह। ये पतझड़ में कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए इसके तुखम कहते बीज, इसके रूट काज की ओर देखे, वैसे रूट काज ऑफ द ट्री, वो जो छोटा सा एक टाइनी सीड है वो। शाबाश। हम लोग भी अगर कल्याण जैसे भावना बना रही है तो इस संसार के बीज की ओर देखे, और रब खुद कह रहा है मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना, मैं संसार का बीज हूं जो फना नहीं होता, और मैं चाहता हूं, हाँ तब ये सृष्टि। भगवान ने कितना शर्म का बुर्का उतारा, अगर आदमी ना चाहे तो मेरी बेटी अपने आप कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकती। अगर आपका पति ना चाहे, मैं 2 साल बच्चे का मुंह नहीं देखूंगा, जो आपकी इच्छा, आप अपने आप बच्चा नहीं बना सकती, सहायता से बच्चा। तो भगवान ने स्पष्ट कहा संसार अपने आप नहीं बन सकता, जो मैं तुख में डालूं तो हो बना। अगर मैं संकल्प करूं, अपनी शक्ति डालूं, तो प्रकृति से अनेक पैदा हो सकती है, वरना अपने आप प्रकृति नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि प्रकृति जड़ है। मेरी शक्ति इसके अंदर जाकर के उत्पन्न करती है, वरना नहीं। तो बैकग्राउंड में तो मेरे हमारे भगवान तो है, मेरे हजूरी तो है मेरी देवियों, जो बैकग्राउंड में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान क्या होगा उसी के ऊपर। जैसे सोनार, इसलिए मेरे महापुरुष कह गए सोनार दृष्टि। बड़े कठिनाई के दिन आ गए, आप अपने जेवर बेचने के लिए गए, हाँ पहले आपने नेकलेस बेचा, भाई हमारे मेरा ये बड़ा कीमती, मेरे माँ बाप की निशानी, पर मैं बड़ी मजबूर हो गई, घाटे पड़ गया दुकान पर, ये मेरे माँ बाप की निशानी, ये नेकलेस ले ले। मुझे नेकलेस से नहीं मतलब, ना तेरे माँ बाप से मतलब, ना तेरे से मतलब। ऐसे क्यों कहते है तुम? ऐसे ना कि मेरे मन को चोट लग रही है। क्यों? मुझे तो, मैं तो सुनार हूं ना, हाँ मुझे तेरे सोने से मतलब है। देख आप तो मुंह देखो, एक इसे श्रृंगार का अंग समझती है नेकलेस को, गले के हार को, हाँ तो वो तो उसकी दृष्टि, उसको सोने पर दृष्टि है। मैं नहीं जानता ये कितने मुश्किल गड़वाया था, कितने मुश्किल बनवाया था, मैं तेरे सामने खत्म कर देता हूँ। लो कठौती में डाल के गला दिया, खोट निकाल दिया, ये क्या हो गई? लो ये छोटी सी रोड़ी बन गई, सोने की डली बन गई, और जो था गले का हार की शक्ल खत्म। लो मैंने तो इसकी कीमत देनी है। इसी तरह महापुरुष कहती हैं ये भी एक घर का श्रृंगार है। ये बड़ा सुंदर श्रृंगार बना हुआ है, और हमारा परिवार क्या है? श्रृंगार बॉक्स कितने सुंदर है। लेकिन आपने कल्याण करना है तो इसकी असलियत को देखो, क्या है? भगवान की। श्रृंगार बॉक्स में क्या है? जेवर, और जेवरों में क्या है? सोना। हाय हाय। श्रृंगार बॉक्स में क्या है? ऑर्नामेंट्स, भूषण, और भूषणों में क्या है? जेवर। परिवार में क्या है? माता पिता बहन भाई नजर पिताजी, और इनमें क्या है? मेरे मुस्कुराते हुए भगवान जी। बस जब ये दृष्टि बन गई, अब सबका कल्याण। अगर श्रृंगार बॉक्स में जेवर है और जेवर में आगे निकलो सोना, बस इसे बोलती है सोनार दृष्टि, जो असलियत की पहचान करवा रही है। इसलिए इस तरह जो गीता में असलियत की पहचान कराती है, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर मेरे जिसकी परमेश्वर। बेड़ा पार, बेड़ा पार मेरी देवी। जब ये दृष्टि इनसे उठी, ये तो जलने वाले थे, ये तो जाने वाले भगवान के, जो चीज जाने वाली है उसके साथ व्यवहार कर लो, ये तो जा रही है।
इसका लाभ, इनको अपना लाभ दो, इनसे लाभ ले लो, लाभ दो लाभ लो, जो एक दूसरे को करो साजमन तो हासिल लो तुमको मकामी बुलंद। बड़ी चोटी पर पहुंच जाओगे अगर लाभ, ये नहीं कि मैंने लाभ लेना है, ऐसा कहोगे भगवान नाराज होंगे। भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे, जो लेके नियामत देता नहीं समझ लो कि वो चोर, उनको भगवान चोर कहते हैं। क्या है, दूसरों से लाभ ले रहे हैं, लाभ देना नहीं चाहते। ये यूजफुल टू यू एंड यू आर नॉट फ्रूटफुल टू हिम। अगर वो आपके लिए यूजफुल है तो उसके लिए फ्रूटफुल बन जाइए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। बड़ा गंदा वक्त आ चुका है कि लाभ लेना चाहते हैं, लाभ देना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति भगवान के बड़ा चोर है, बड़ा चोर है। दो और लो, लाभ दो और उनसे लाभ लो, और मन अपना रखो भगवान में। अब भगवान ने कह दी, संसार में दो चीजें नजर आ रही है, जड़ चेतन। एक चेतन जड़ को चला रहा है, और जड़ कुछ दिनों के लिए आया है, अपना काम करके ये तत्वों में समा जाएगा। ऐसा विचार करो, आपकी दृष्टि भगवान में जम जाएगी। सत्संग का मतलब ही यही होता है, ऐसा संग जो भगवान पे हमारा मन जमा दे। सब तो गया परमात्मा, संग हो गया एसोसिएशन, मीटिंग, ऐसी मीटिंग, ऐसा संग जिसमें आने से हमारी दृष्टि भगवान पे जम जाए। सत्संग, शाबाश शाबाश शाबाश, या आने से असलियत पे नजर जम जाती है। तो भगवान ने बड़ा जोर देना था, पता नहीं क्यों नहीं दिया। सिर्फ 17वें अध्याय में कहा, हकीकत यही है, हकीकत सदाकत यही है, सदाकत। 17वें अध्याय में सिर्फ एक बार कह दिया कि अरे भाई, इस संसार की असलियत क्या है, भगवान जी। हकीकत कहते रियलिटी, यथार्थता, वास्तविकता भगवान जी है। अब भगवान ने कहा कि दो तरह की हस्तियां हैं यहाँ पर। हाँ, एक रहने वाली है, एक जाने वाली है। जो चीज रहने वाली है वो जाने वाली को मदद दे रही है, जो चीज रहने वाली वो जाने वाली को मदद देती है। अभी मैं रोज देखता हूँ, आप भी जरा तमाशा देखा करें। कई बहन भाई आती है मिलजुल करके, छुट्टियां ना आजकल, बच्चों का टाइम तो गुजरता नहीं, और बस है रेडी। ये भी शिकायत करता है, मैं भी सुनी अनसुनी कर रहा हूँ, बच्चों को क्या रोको, बच्चे मेरे माल दुकान है, बीच में घुसड़ पुसड़ जाएंगे कहीं ना कहीं, इधर उधर इधर उधर। क्या अब वो आती है, देखने वाला नजारा होता है। वो जो आज पाठ हमें मिल रहा है वो बच्चे साबित करते हैं। आप बहन ने नमस्ते की, नीचे मैनू मैनू मैनू, और नीचे छोटू जो उसके घुट्टे तक आ रहा है, मैनू मैनू। अब वो उठाती है, उठा के नमस्कार कराती है। इधर भी वो भैया नमस्कार किए, बहन छोटी है, भैया भैया मुझे भी करवा देना, उठाना। अब ये बैल, इसी प्रकार भगवान ने सृष्टि को उठा करके अपना काम करवाएगी। सृष्टि ने जड़ है ना, यूं उठाया हुआ है, पर आखिर वो कब तक उठाएगी बहन या भाई? यूं करवा करके छुड़वा देगी, आशीर्वाद दिया, नीचे रख दिया। इसलिए भगवान कब तक उठाएंगे? जब तक किसी वस्तु ने अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने रखा आशीर्वाद का हाथ, और उन्होंने बहन को नीचे, भाई को नीचे कर दिया। जो चीज जिस काम के लिए बनी है वो काम पूरा हो गया, गई। तो उठाने वाला कौन? जैसे मैंने भी तो उठाया, तो मुझे भी करवाना। हाँ करवाना। परसों तो मैं बड़ी मुश्किल से हमसे रोकी सही नहीं रुकी गई। मैंने भी तो अपना वीर जी दिखाना। केड़ा वीर जी है, केड़ा? हाय मेरे रब्बा, वे तो देख ले, तो आप देख लो तो देखे केड़ा, इनके सुरखाव दे पर लगे हुए सारे आए बैठे, मैंने भी दिखाना। हाय, तो इसी तरह भगवान अपनी प्रकृति को अपनी शक्ति से उठा रहे गए। लेकिन एक बात कहूं, अपने को नहीं दिखा रहे, उठा तो रह गए पर दिखा नहीं गए। काम तो करवा रही है नो डाउट, पर अपने आप को छुपा रखा है। या तो बहन भाई उठा के दिखा रहे, देख ले ये है वीर जी। अच्छा, अब उठाने वाला प्रकृति कौन? भगवान जी। लेकिन उठा भी रही हैं, करवा भी रहे हैं, छिपा रखा अपने आप। क्या गजब की बात, क्या हैरानगी की बात। ये सारे किसकी शक्ति से काम कर रहे हैं? भगवान की शक्ति से। किसने इनको टिकाया हुआ? भगवान जी। और भगवान जी कहा है, करवा तो रहे हैं पर अनुभव नहीं होते। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है। आगे क्या बोलूं? ये क्या बकवास है? ये नंदलाल जी बिल्कुल बकवास है। क्या बज रहा है और बेआवाज? ये क्या बात कह रहे हो? बज रहा है और किसे बोलते हैं अंग्रेजी में कंट्राडिक्शन, अपनी भाषा में कहेंगे परस्पर विरोधी बात, परस्पर विरोधी बात। हाँ, मैं बिल्कुल भूखा, देखो प्रकृति बात बोल रही, बिल्कुल भूखा, 6 परोठे खा के आया, बिल्कुल भूखा। ये क्या बातें कर रहे हो? 6 परोठे आलू के खा के आइए, बिल्कुल भुक्कियां 6 परोठे, मैं बिल्कुल भुक्कियां। नीचे वाले बोलते 6 परोठे आलू तो खा के आई। तो 6 परोठे आलू दे, और फुलके भी थे तवे जितने, हाँ जितना तवा था इतने परोठे बनाए गए। मैं तो बुक्कियां, हाँ 6 परोठे में आलू वाले खा के आई। कमाल। इधर क्या क्या बज रहा है, बेआवाज है, मियर कंट्रडिक्शन। और बात ठीक है, भगवान चला रहे हैं, भगा रहे हैं, लेकिन तुम हो एक अगोचर सबके प्रति, यू आर बियॉन्ड एवरीथिंग। और हर एक की प्रोपेलिंग पावर वही दे रही है, लेकिन हिमसेल्फ बियॉन्ड एवरीथिंग, दे भी वही रहे हैं।
इसलिए भगवान के बारे में समझाया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। इसको लेक्चर नहीं दिया जा सकता, इसको हम प्रवचन में, भाषण में क्लियर करें नहीं। हम कुछ रोशनी डालेंगे लेकिन अनुभव आप करेंगे। क्या गजब ढा रहे हैं मेरे भगवान जी, किस तरीके से बता रहे हैं कि संसार में दो तरह की हस्तियां हैं। जैसे किसी दफ्तर में दो तरह के ऑफिसर हैं, एक टेम्पोरेरी एक परमानेंट। हाँ, इस संसार में भी दो तरह की चीजें हैं, एक स्थायी एक अस्थायी, एक टेम्पोरेरी एक परमानेंट। टेम्पोरेरी क्या है, ये खलकत तमाम, ये जो कुछ नजर आ रहा है। ऋषियों ने समाधि के बाद बोलू क्या बोला था, यद दृष्टो तत् नष्टो, जो नजर आ रहा है ये नष्ट हो जाएगा। यत मैंने जो, दृष्ट मैंने आंखों का विषय गए, नष्टम नष्ट हो जाएगा। विजिबल पेरिशेबल, विजिबल पेरिशेबल, जो दिखाई दे रहा है ये रहेगा नहीं, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो उसने हमेशा रहना। वाह वाह शाबाश। वो एक गीत चलता है, पहले बहुत होता रहा, आजकल नहीं चल रहा, कि ये दुनिया एक मंडी है, यहाँ पर हर चीज बिक जाती है, हर चीज बिक रही है। नारी बिक रही है, नर बिक रहा है, धर्म बिक रहा है, ईमान बिक रहा है, गीता बिक रही है, कुरान बिक रहा है, सब चीजें बिक रही, जमीन बिक रही है। फिर हे पर अल्लाह तूने बहुत अच्छा किया, तू जो नजर नहीं आता, अगर तू नजर आता तेरी भी बोली बोल के बेचते थे। ऐसा भाई, ऐसा भाई, एक दो तीन तीनों तो शुक्र है तू नजर नहीं आता, वरना ये इतने स्वार्थी और गंदे इंसान है कि तेरी भी कहते एक बोली लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, 3। अच्छा है अल्लाह तुम्हें नजर नहीं आता, तुझे बेच खाते। लेकिन भगवान आंखों का विषय नहीं, भगवान क्या है, दिव्य चक्षुओं का विषय है, जिस पर उनकी कृपा, और कृपा कृपा होती है जो अपने अंतःकरण को निर्मल करके डिजर्विंग बन जाती है। वो अपने सत वस्तुओं से हटाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है, और साथ में लगाने के लिए कितनी युक्तियां बतानी पड़ती हैं। अपने आप को मारना ना मेरी बेटी, हाँ ये नाखून और ये शाह रग एक विशेष टाइम होता है, बताऊंगा नहीं, अगर उस विशेष टाइम में ये अपना नाखून रग के ऊपर थोड़ा सा दबा दे जाओ, आपकी जान निकल जाएगी। अपने को मारने के सिर्फ ये एक अंगूठा और ये शाह रग होती है, ये जो नीचे से ये जा रही है, लेकिन इसका एक विशेष समय होता है, जबकि उस समय ये बड़ी कमजोर होती है, वहां उसको थोड़ा सा ही दबाइए गए। तो अपने को मारने के लिए इतना, और फौजों को मारने के लिए कितना असला चाहिए, कितने ट्रक चाहिए, कितना कारतूस चाहिए, अगर अनेकों को मारना हो। अपने के लिए एक अंगूठा और ये शारग और एक अंगूठा। अपने को समझाना हो तो छोटी सी बात काफी है, और मुझे अगर आप लोगों को समझाना हो तो वो मेरे रब्बा कितनी बड़ी हिस्ट्री खोले बैठा हूं, कितनी बड़ी डिक्शनरी खोले बैठा हूं। यहां पर तो सचमुच एक और ही महाभारत खुल गया है, इतना बड़ा। और क्या विस्तार कर रहा हूं, संसार से कैसे हटना और संसार बनाने वाले की असलियत जो भगवान, उसमें कैसे लगना, इन दो बातों पर विस्तार हो रहा है। इनमें जो उलझ गए हैं इससे निकले कैसे, ये साधन, और भगवान को सत्य मानते उनमें लगे कैसे। सत्संग का, गीता के सत्संग का काम ही यही है, संसार से कैसे निकले और संसार बनाने वाले में कैसे प्रवेश करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए ये दो सीख लिए, यही विस्तार भगवान कर रहे हैं 15वें अध्याय में, खासकर कि ये संसार में दो हस्तियां हैं, एक नाशवान है, एक अविनाशी है। फिर हमारा मन अविनाशी में जाएगा, इसमें नहीं। और खुश, आपको खुश कर दूं, रामायण की शुरुआत यहीं से होती है, 15वें अध्याय के इसी फरमान से गुसाई जी ने कहा, फिर मैं अपनी रामायण यहीं से शुरू कर देता हूं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करतार, संत हंस गुण गई पे पर गरीबारी विकार। कि सत्य संसार जो रब ने बनाया है, जड़ चेतन गुण दोष, भगवान ने जड़ और चेतन, गुण और दोष दोनों को मिला के संसार रचा है। जो तो सत्पुरुष होंगे, भगवान के प्यारे होंगे, वो हंस बन जाएंगे। हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। संत पुरुष गुण ले लेंगे, अवगुण छोड़ देंगे। हाय लो, बात होगी खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। एक था जड़ और एक है चेतन। संत चेतन को पकड़ के जड़ को छोड़ देगा। जैसे हंस क्या करता है, पानी को छोड़ देता है और बीच में सिप 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 करके दूध पी लेता। सारा कुछ इतना ही तो है ना। पहले ही के अंदर क्लियर कर दिया कि मैं जो रामायण लिखने जा रहा हूं, सत्य बताने जा रहा हूं, एक भगवान राम की जीवनी बताकर उसमें जो असत्य है उसे हटा दूंगा और सत्य में आपको जोड़ दूंगा। जैसे हंस करता, हंस का दृष्टांत दिया। जैसे हंस दूध पानी मिला हुआ हो तो उसमें दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। इस तरह हम लोग क्या रहेंगे, गुण ले रहे हैं, अब गुणों को निकाल देंगे और जड़ को छोड़ते जा रहे हैं, चेतन के गुण गा रहे हैं, चेतन की बात सुनते गए, चेतन को अपने मन में अनुभव करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या कहा प्राणनाथ ने,
जहां में गए दो तरह की गस्तियां, है फानी कोई और कोई जावदां। जहां की गए मखलूक फानी तमाम, अजल से जो बाकी गए उसको दवा मैंने हमेशा रहने वाली, अजल मैंने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो शुरू से चलती आ रही है सत्ता वो तो रहने वाली है, और बाकी ये तो फानी मिटने वाली चीजें हैं। क्यों? रब ने बनाई है, जो चीज बनेगी वो मिटेगी। भगवान को बनाने वाला कोई नहीं, भगवान सबको बनाने वाले गए, पर भगवान को बनाने वाला कोई नहीं। भगवान तो अपने आप में रहती हैं, और ये चीजें बनाई गई हैं, मिट जाएंगी। क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि बनाई, हाय रब्बा मेरे यहाँ अपने संख के अंदर ये ध्वनि भी भर दी, फिर रब्बा तूने दुनिया को बनाई। अगर सारी सृष्टि बनाने के बाद भगवान ने अपने संख के अंदर ये ध्वनि भर के बोलना था, जानती हो दुनिया बनाने के बाद भगवान ने क्या संख में ध्वनि त्रिलोकी में बोल के हैरान कर दिया सारों को, जो पैदा हो मौत उसको क्या फायदा बनाने। अगर बना के यही कहना था तो फायदा क्या हुआ। जैसे आप काली मिर्चें निकालती हैं, कौन टंटा करे जाके जाए मिक्सी ले आए और पर बॉक्स खोलो, बॉक्स को ले आ करके वो जोड़ के क्या जरूरत है। वेले के अंदर आपने वो रखियां ऊपर मारा, चकला वेला मार के जा आपका काम टपा लिया, आपने सब्जी में डाल दिया, और 8 10 12 20 50 तो आपने चकले पर रखे, ऊपर 12 वेला, मिक्सी काम हो गया। सारी काली मिर्चें आटा बन गई, सब के सब पिस गई। अगर रब ने सब बनाने के बाद वेलना ही फेरना था, ओ मेरे रब्बा तो ये बनाने का फायदा ही। पर इसका कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बस ये है कि हम अपना कल्याण कैसे करें, ये भगवान बता रहे हैं कि असत से हट जाओ, सत में जुड़ जाओ, इनके साथ व्यवहार कर लो, इनको लाभ पहुंचा दो, इनसे लाभ ले लो, लेकिन मन नहीं जोड़ना इनके साथ ना, इन्हें मन नहीं लगाना। तो क्यों नहीं लगाए, जाने वाले का। हाँ, आगे क्या कहती है, अध्याय आखिर में आ रहा है। अब भगवान कहते हैं अब भी मैं विस्तार करूं क्या। अब इतना समझाने के बाद बिल्कुल ही परमात्मा अलग कर दिए गए, बिल्कुल अलग थलग हो गए, अलग थलग। जैसे हीरे को हम कई चीजों में, हीरा खुद बताता है, आप बता रहे कई चीजें पड़ी हैं, तो कैसे बताता है मैं हीरा हूं। अपनी चमक दमक, उसमें चमक दमक कितनी है को बताते, ये कोई विशेष चीज है। अब इतने समझाने के बाद अब भगवान की चमक दमक और सत्ता और विशेष दिव्य शक्ति के कारण से अब भगवान ने कहा अब तो बस, अब तो फैसला कर दो। वो परमेश्वर गए, वो परमात्मा, जिसकी ये कहानी सुनाई गई, जिसके बारे में ये कहा गया। हाँ, इतने कुछ करने के बाद, इतना कुछ बनाने के बाद एक मैंने घटना पड़ी थी। मास्टर जी ने एक स्टूडेंट को बहुत प्यार किया, विद्यार्थी को, कि तूने 5 सवाल निकाल लिए हैं, बाकी सब 4 क्लास में निकाल के लाए, तो प्यार किया। लेकिन वो रो पड़ा, बहुत रोया। मास्टर जी ने कहा तो मैं प्यार कर रहा हूं, तो रो क्यों पड़ा गया। ये बात सच्चाई नहीं है। क्या मैंने 5 सवाल नहीं निकाले, तेरी काफी पर 5 सवाल ठीक है मैंने देख लिए, नहीं मैंने 4 निकाले थे। पुरुषोत्तम दास से, वो हमारे मीटर, वो आज बीमार है, एक सवाल तो मैं उनके घर में जाके समझ के आया था, तो एक सवाल तो मुझे उसने समझाया, मैंने तो 4 निकाले हैं, ये इज्जत उनको दी जानी चाहिए। मास्टर जी ने फिर प्यार किया और फिर 2 बार चूम दिया। क्यों? अब मैं तुझे सच्चाई के लिए प्यार कर रहा हूं, कि मैं तुझे इतनी इज्जत दी और तूने इज्जत नहीं दी और सब के दिया, मैंने नहीं निकाले, पता नहीं भविष्य में तू क्या बनेगा, तू क्या होगा, तू तो देव पुरुष है। आखिर में लिखा लिखता है, आप जानकारी करें, आप जानना चाहेंगे ये कौन थे। यही हमारे भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाय कितना प्यारा लगता है, पहले बता आखिर में कहना, बोलो ये कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इज्जत दी गई नहीं, मैंने थोड़ा निकाला है, ये तो मैंने 1 मीटर से निकाला है। क्रेडिट शुड बी गिवन टू दैट मीटर एंड नॉट टू मी। अब तो मैं तुझे सच्चाई के नाते से प्यार करता हूं, अब 5 सवाल के नाते से नहीं। इस तरह बातें बताने के बाद आखिर में क्या करें, वो परमेश्वर गए, वो परमात्मा, जो है सब पे छाया हुआ लापरवाह,
अविनाशी है, बाकी वफानी से बाला वो हक। बड़ा क्लियर, ज़बानी याद कर लेना, रोज गाया करो। मैं उसको अनुभव करना चाहती हूँ। वही मेरे सब कुछ है, मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरे गुरु देवता, सब कुछ वही है। क्या इनकी परिभाषा? भगवान कौन है? बाकी वफानी से बाला वो हक के कायम हुए जिन से तीनों तबक। जो त्रिलोकी को बनाने वाला है वही रहने वाला है, बाकी सब जा रहे हैं, खत्म हो रही है। इसलिए वो परमेश्वर है, वो परमात्मा, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। जो क्या, जो छाया हुआ लाफना, जो अविनाशी, सबके ऊपर छाया हुआ, यानी सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जाई है। उत्तम तो फिर वही हुए, भगवती, ओ देवियों, वही उत्तम है, वही उत्कृष्ट है, निस्संदेह निस्संदेह निस्संदेह। एक भगवान करे ये बात गहरी उतर जाए कि हमारे अंतःकरण में फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत कोई नहीं। अपने आप ही मन भगवान के गुण गाएगा, भगवान के लिए तप करेगा, भगवान का जप करेगा, भगवान की ओर झुका रहेगा। जैसे राजहंस ने दमयंती के मन के अंदर नल का प्यार पैदा किया, एक पत्र ले गई, दूसरा पत्र ले गई, तीसरा चले गया, चौथा पत्र, उनके गुण ही गुण बताए गए, तो उनमें प्यार पैदा हो गया दमयंती के मन के अंदर नल के प्रति। इस तरह भगवान ने इतने बातें बताई और अपने आप को अलग थलग माना, अविनाशी का, सर्वव्यापी का, उन सारे प्राणी पदार्थों को चलाने वाला क्या कहा? रचयिता कहा, नहीं संचालक कहा, हाय ऑर्गेनाइजर कहा। संचालक हैं, जी हाँ, इनके प्रबंधक हैं, जी हाँ, इनके रचयिता हैं, जी हाँ, ये माँ बाप हैं और खुद कह रही है मैं सारे जहां का हूं माता पिता। ये वही तो है जो सब कुछ कर रहे हैं। बस हमारा मन झुक गया, महाराज की ओर झुका ही रहे, भगवान करे। क्या गाड़ी आ जाएगी जो अभी वो मुझे नजर आ रहा है सिग्नल, अब सिग्नल ऊपर खड़ा हो जाए ना, जब तक गाड़ी निकल ना जाए सिग्नल नीचे रहेगा। ये बता रहा है क्या कि गाड़ी मेन लाइन के ऊपर जाएगी, लूप लाइन पे नहीं, मेन लाइन पे जाएगी। दो लाइनें होती है, लूप लाइन, मेन लाइन। अब ये कब तक रहेगा? जब तक कि गाड़ी इस गुजर ना जाए, ऊपर नहीं होगा। इस तरह हमारा मन कब तक झुका रहे? जब तक मालिक में एक मेक ना हो जाए। ये उस लाइन का इंडिकेटर है जिस लाइन पे गाड़ी आने वाली है। इस तरह मन जिधर झुक जाए उसका इंडिकेटर है कि ये भक्ति उसी कर रहा है जिसकी तरफ ये झुका हुआ है। भगवान की ओर झुका हुआ है तो भगवान की भक्ति कर रहा है, और अगर जहान की ओर झुका हुआ है तो जहान की भक्ति कर रहा है। तो मेरी देवी अपने मन में रख लो, अपने मन में ये पक्का रख ले, अपने मन में ये बात पक्की बिठा ले, बेड़ा पार बेड़ा पार बेड़ा पार। फिर तो बेड़ा पार हो गया। सिर्फ ये बात है, भगवत उत्तम में मन लगाऊंगी, और उत्तम कौन है? उत्तम मेरे भगवान जी हैं, उत्तम मेरे प्रभु हैं। मैं जो ये बात आपने जानी, अब आपका मन भले संसार में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन क्या होगा? मन करके आप भगवान के साथ रहेंगे। इनके संकल्प विकल्प खत्म। ये अवस्था भगवान ने बताई, चोटी की अवस्था। न हो उसको फिक्रे, कहे योग का उसको मस्त नशीब। वो योग की चौकी पर जैसे मैं बैठा हुआ स्टेज पर, इसी तरह वो मंच पर, योग के मंच पर जम के बैठ गया, जिसका मन एक और हट गया। यही तो भगवान जी समझाना और बताना चाहते हैं। इसके बाद मेरे भगवान जी इस अध्याय को पूरा करना चाहते हैं। जो फानी है अब तो क्लियर हो गया, जो मिटने वाले गए जात उनसे मेरी बुलंद। लो ध्यान से सुन लो, जो चीजें मिटने वाली है, मैं क्या व्याख्या करूं? सब कुछ भगवान ने बता दिया। अब तो क्या कर रहे हैं? फिनिशिंग टच। अब तो इसे अपनी इस चोटी की बात को संपूर्ण किए, वार्ता को संपूर्ण किए जाते हैं। जो बाकी है बात उनसे मेरी बुलंद, जो मिटने वाली है उनसे, मिटने वाले पदार्थ और ब्रह्मा विष्णु में जरा मिटने वालों से ऊपर है, जरा सुप्रीम है, इनसे मेरी बात बुलंद है। तो भगवान जी इनको भी नीचे कर रही है। जो फानी है ये मृत्यु लोक, इनसे भी बात मेरी ऊंची है, और जो जरा सुप्रीम लोक है इनसे भी बात मेरी ऊपर है। वाह! तो भगवान जी देख रही है वो अविनाशी। जो देखने वाला होता है वो अविनाशी होता है, और जो चीज खुरी जा रही है तो वो नाशी। इसलिए भगवान उत्तम है। और फिर विचार करें, जरा इनको भी नीचे कर रही है। जो फानी है ये मृत्यु लोक, इनसे भी बात मेरी ऊंची है, और जो जरा सुप्रीम लोक है इनसे भी बात मेरी ऊपर है। अच्छा है पुरुषोत्तम, इसलिए अपना जमाने में नाम। इसलिए हम सारे भगवान को पुरुष उत्तम, जो कि पुरुष के रूप में अवतार लिया था। लेकिन पुरुष कैसे? तो उत्तम पुरुष। इनमें एक ही गुण था, क्या? ये अविनाशी थे, बाकी सब नाशी।
बाकी सब जाने वाले थे, टूट गए, खत्म हो गए, मिल गए, लेकिन भगवान ज्यों के त्यों अपनी सत्ता में फिर मिल गए। है पुरुषोत्तम अपना जमाने में नाम, यही नाम ले वेददा और अवाम। जो वेदों के जानकार है, ऋषि महर्षि देवर्षि और बाकी जो महापुरुष हैं, इन्होंने भगवान को उत्तम ही कहा है, क्योंकि उत्तम वो चीज होती है जो थी, है और रहे। और भगवान भी तो अपने मुख से कह रहे, मेरी देवियों में अव्वल में आखिर में हूं, दरमिया में आदि में हूं, मैं मध्य में हूं, मैं अंत में हूं। जो ये कहे वही उत्तम है, जो अपने मुख से कह दे वो उत्तम। या भगवान इसे पूरा करते हुए फरमा रहे गए, जो पुरुषोत्तम इस तरह बार बार एकांत में बैठो और स्फूर्त घड़ियों में बार ये विचार करो, जो इस तरीके से इतना कुछ कहना, इतनी बात थी और कितनी दलीलें, विचार, ज्ञान, भक्ति और आकाश, पताल, धरती, अंतःकरण और प्राण वायु और वृक्ष, इन सारों को लपेट में लेकर के कहने लगे, मैं पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो मन, दिले हक अंदर के शुद्ध अंतःकरण से जो अनुभव कर रहा है, तो भारत समझ बाखबर है। वो भगवान की नजरों में बड़ा सियाना है, बड़ा ज्ञानवान है, जो भगवान को उत्तम समय करके उधर झुक गया है, वो तन मन से करता है। यही भगवान जी चाहते थे कि हम लोग इस तरह भगवान को उत्तम जाने, तो दिलो जान से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के बन जाएंगे। फिर मन हमारा इधर उधर नहीं जाएगा, मन हमारा लोफर नहीं बनेगा, मन आवारागर्दी विचारों द्वारा नहीं करेगा, कभी इसका विचार कभी उसका विचार। ये आवारागर्दी है, एक आवारागर्दी पैरों से होती है, एक आवारागर्दी एक ही जगह बैठे हुए विचारों से होती है। कभी मन हमारा किसी को सोच रहा है, कभी किसी के बारे में चिंतन कर रहा है, कभी किसी के बारे में ख्याल ला रहा है, तो ये मन की आवारागर्दी बड़ी खतरनाक है। तन की आवारागर्दी इतनी खतरनाक नहीं, जितनी की मन की आवारागर्दी। तो भगवान कहते बस अब मेरी में लगा रहता है। क्या कहा, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से, बुद्धि से तो बतेरे मानते गए, मुंह से बतेरे भगवान को तुम कहते हैं, पर अंदर से नहीं, पखंडी है वो हिपोक्रेट है, दब्बी है। वो अशुद्ध अंतःकरण से नहीं कहती भगवान ही उत्तम है। भगवान उत्तम है तो जीव उधर ही लगा रहे, भगवान उत्तम है तो किसी का चिंतन ही ना आए। अगर आप कैसे करती हैं, नहीं मैं ये साड़ी नहीं लूंगी, तो श्रीमान कहते हैं अच्छा फूल ले ना, मैम ने ये भी नहीं लेनी। अच्छा जो पार्वती ने प्यार ना, मैंने वो भी लेनी, जो मैं देख के आई हूं वो लेनी है, वो 3,500 रुपए की है। 3,500 की साड़ियां मिल रही हैं, रब्बा रब्बा मी वसा, 3,500 की साड़ी, मैंने तो वही लेनी है, मैं देख के उसकी दुकान पर, अच्छा मैंने वही लेनी है, क्योंकि आप मुकाबला करके आई है ना, मैंने लेनी वही है। अच्छा वही ले ले, कोई बात नहीं, मैं समझूंगा, मुझे आधी तनख्वाह मिली थी 7,000 में, तू ले, कोई बात नहीं, तू वही ले ले। कोई आप मुकाबला करके आई उनके ये बेचते हैं। तो भगवान ने इतना कुछ बताया, आकाश में जाके बताया, धरती पे आके बताया, पताल में जाके बताया, और हमारे अंगों को लेके बताया, और ये सारी देवी देवताओं को लेके बताया। ये भी कहा कि इनसे अब वो कहते हैं पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, जो आंतरिक रूप से माने बैठा है, वो भारत समझ बाखबर। भगवान करे हम सब बाखबर हो, दुनिया तो बेखबर है, हम सब बाखबर हो जाए। तो बाखबर क्या होगा, जो सियाने हैं वो कौन होंगे, दुनिया तो कहती है जिनके घर दाने वो कमले भी, जिनके घर धन है, पदार्थ है, इज्जत है, वो जल्ले लाल पल्ले भी दुनिया उनकी इज्जत पाएंगे। भगवान कहते ना, जो भगवान की ओर झुके हुए गए वो भगवान की नजरों में दाना है, वो बाखबर है। वो क्या करेंगे, तन मन से करता है भक्ति, वो अपने जीवन को, जीवन के अनमोल सांसों को भगवान की ओर लगा देंगे। वो जाया नहीं करेंगे अपनी आयु, मेरी सजनों, वो मेरी देवियों, बल्कि वो महाराज जी की ओर लगा के अपना कल्याण कर जाएंगे। कितना अच्छा, कितना उत्तम। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।